कि देखिए बाबा गोरखनाथ जी के द्वारा नौलख के बाग को हरी करना, सूखी हुई बाग को हरी करना। कि देखिए कैसे बाबा गोरखनाथ नौलख के बाग में आते हैं और कैसे माता बाचल की सूखी हुई बाग को हरी करते हैं। ये प्रसंग आप सुन रहे हैं, बहुत ही मानविक प्रसंग जो मैं गंगा पुराण से लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष में लेकर के पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान दो, बाचल मैया इंद्र सेवा भाव में लौलीन है। रानी सेवा भक्ति ने माता बाचल इतनी सेवा किया, काफी दिनों से सेवा भाव कर रही है और ओम गोरक्षनाथाय नमः, ओम गोरक्षनाथाय नमः का जाप कर रही है। कितने साल हो गए? 12 वर्ष। किस मंत्र का जाप किया माता बाचल जो निसंतानहीन थी? ओम गोरक्षनाथाय नमः, ओम गोरक्षनाथाय नमः, ओम गोरक्षनाथाय नमः। कितने सालों तक जाप किया माता बाचल? 12 वर्षों तक। बाचल मैया के तप ने आशा का धागा बाबा से लगा लिया। जितने हमारे श्रोता बंधु भक्तजन हैं, जब भगवान के चरणों की ओर स्नेह प्रेम लगाएंगे तभी कथा का भाव समझ पाएंगे। अगर सत्संग सुन रहे हैं, घर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो आपको सत्संग भाव भक्ति को समझ में नहीं आएगा। अगर प्रेम पूर्वक से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कथा चाहे कौन भी ना हो आप समझ जाएंगे। चाहे रामायण से हो या कृष्णायन से हो या महाभारत से हो या शिव पुराण से हो या वंश पुराण से हो, 18 पुराणों से जय है जौन सी कथा हो, प्रेम पूर्वक से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। इधर मेरे भैया श्री गोरखनाथ महायोगी अपने मन में अनुमान किया कि आज मेरे नाम की पूजा अर्चना आराधना करने वाला इतना कौन है। फिर अपनी योग शक्ति के द्वारा बाचल की भक्ति को जान लिया, इतना भक्ति भाव किया जो बाबा गोरखनाथ जी महाराज का आसन हिलने लगा। इतनी तेजी भाव से भक्ति की जो बाबा का आसन हिलने लगा। चौदह से 84 शिष्य दो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शव को लाने लगे। गुरुदेव आज ये बादल सी गर्जनाओं का कारण क्या है? योग शक्ति के द्वारा गुरुदेव गोरखनाथ जी महाराज ने बाचल मैया की भक्ति को पहचान लिया। कहते हैं श्रद्धा भक्ति से, भैया धर्मेंद्र जी, श्रद्धा भक्ति से ही कहते हैं जो दूर रह करके प्राप्त कर ले। भैया दूर रह करके प्राप्त कर ले। गुरु गोरखनाथ जी महाराज मन में अनुमान लगाया, महेंद्र मैं धर्मेंद्र, चलो धर्मेंद्र ना कोई हल्का फुल्का थोड़ो ना है, वही तो पिक्चर बनाए दिन है तो तुमरो नाव में आए ये तो कुछ अलग हटके हुई मामला। मेरे भैया गोरखनाथ जी महाराज मन में अनुमान लगा, मैंने तो बहुत को देखा हूं भक्ति भाव में। सती क्या कहा बाबा ने? मैंने गोरखनाथ जी महाराज मन में विचार किया, मैंने तो सती संत भैया बतलाया कि मैंने सती संत मौनी ध्यानी व्रतधारी मैंने लाखों देखे हैं, और त्यागी रागी ज्ञानी मानी नर नार मैंने लाखों देखे हैं, लेकिन बाचल जैसी सुकुमारी नार मैंने इस दुनिया में कहीं नहीं देखा। तेरी भक्ति और तुझे लखे
पाछल बेटी सुकुमारी तू, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हो, आशीर्वाद तुम्हें मैं देता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। इंद्र माता बाचल भक्ति का भाव कहां पर कर रही भैया? ददरेवा नगर में। ददरेवा नगर कहाँ है? जिला चोर में। इंद्र गोरखनाथ जी महाराज कहां पर हैं? अपने चेलों के समेत कजरी बन में। बाबा गोरखनाथ कजरी बन में, वहां से भक्ति का भाव पहचान लिया, आशीर्वाद दे दिया कि होगी आखंड। बाबा ने वहां से आशीर्वाद दिया कि बेटी कि होगी तू आखंड सौभाग्यवती, होगी आखंड सौभाग्यवती, कहकर आशीर्वाद दिया। जय जय भैया। कहकर गुरु आशीर्वाद दिया। बेटी श्रद्धा से मुझे भैया, बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहाँ? बेटी श्रद्धा से मुझे बुलाई हो, श्रद्धा से मुझे बुलाई हो, मैं आऊंगा तेरी नगरी। प्रभु से मिल करके प्रभु से मिल करके सारे संकट कटवाऊंगा, सारे संकट कटवाऊंगा, सारे संकट कटवाऊंगा। इधर मेरे भगवत प्रेमियों बाबा गोरखनाथ कजरी बन में और माता बाचल कहाँ है? ददरेवा नगर में। भक्ति का भाव इतना बड़ा होता है मेरे भैया। इंद्र गोरखनाथ जो गुरुदेव थे, जो 14 से 84 शिष्यों में से परम शिष्य थे, जिनका नाम था अवघड़नाथ। अवघड़नाथ जी महाराज को अपने निकट में बुलाया गुरुदेव गोरखनाथ जी महाराज। जैसे ही अवघड़नाथ जी महाराज अपने गुरुदेव के मुखार बिंद की आवाज को सुना, जड़ दौड़ करके जाकर के पदवंदन किया कि गुरुदेव क्या सेवा है मुझ सेवकों से, अति शीघ्र बता दो हे गुरुवर। क्या सेवा है बतलाओ गुरुदेव, मेरे से जो सेवा हो सो बतलाओ। गुरुदेव आज लगता है किसी तपस्वी का न्योता आप पर आया है, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान छाई हुई है। गोरखनाथ जी बोले वाह मेरे शिष्य वाह, कहने से पहले तुमने जानवा समझ लिया। अच्छा अब करो विलंब नहीं, अच्छा अब करो विलंब नहीं, कजरी बन छोड़ आज हम सब।
खजूरी बल थाड़ा आज हम सब ददो रेवनगर को चलेंगे, रेवनगर को चलेंगे, रेवनगर को चलेंगे। इंद्र जैसे ददरेवा नगर की बात आई मेरे पंचों, तो गोरखनाथ जी महाराज से औघड़नाथ जो परम शिष्य थे बोले कि भैया कि गुरुदेव ये बतला दो कि शहर ददरेवा नगर कहाँ पड़ता है। झांसी में आपकी 14 से 84 शिष्यों की जमात में बता तो सकूंगा किस ओर ददरेवा नगर है। जिसमें नाप तोल करके गुरुदेव ने कहा, वाह मेरे शिष्य को औघड़नाथ तुमने बात तो बहुत अच्छी पूछी है नगर बहुत धनवानों का, मित्रों और सुजानों का, होता है मृत टिंकोर वहाँ ईश्वर के प्रिय गानों का। कहते हैं इसको ददरेवा, ये जिला चोर में आता है, राजस्थान मारुस्थल में शुभ बांगड़ धाम कहाता है। वहां पर मेरे शिष्य औघड़नाथ सती साध्वी धर्मनी अत्यधिक नारियां रहती हैं। उनकी धर्म प्रस्ताव से वहां पर दूध की नदियां बहती हैं, दूध की नदियां। कह दो जाकर के 14 से 84 शिष्यों से कि गुरुदेव सबको वहां दर्शन करवाएंगे, गौरश उत्तम निर्मित भोजन, गौरज गंगा का जल पिलवाएंगे। जैसे ही ऐसी सुनी है औघड़नाथ महाराज जा करके अब जमात में करन लगे हल्लाया। 14 से 84 शिष्य जिस जगह पर थे उस जगह पर औघड़नाथ जी महाराज जाकर के पूछ हल्ला करने लगे कि भैया है गुरुवर का आदेश हमें अति शीघ्र उखाड़ो डेरों को। जो अपने अपने डेरों को लगाए बैठे थे शिष्य 14 से 84 चेला। इंद्र जब औघड़नाथ जी महाराज पहुंचे कहने लगे गुरुदेव का आदेश है इन डेरों को उखाड़ो। और गुरुदेव कहे हैं कि 14 से 84 चेला एक कजरी बन छोड़ करके ददरेवा नगर में चलना है। इतने में भैया बड़े चेला अटपट मेरे भगवत प्रेमियों जरा ध्यान दो। अगर इन शिष्यों में से किसी भी शिष्य का एक का नाम आपने जान लिया तो समझ लो कि आपका कल्याण हो जाना है, बिल्कुल अनिवार्य करके। कौन कौन शिष्य भैया? सुन उठे नाथ सिलपटे गंजी खपड़ी खजुआई रहे। और सिलपटनाथ, चटपटनाथ, झटपटनाथ, चौरंगीनाथ, आदिनाथ, चंगनाथ, मृचंगनाथ, लंगोटानाथ, सिलौटानाथ, बिलौटानाथ। अरे 14 से 84 चेलाओं के नाम हमें बताने में कम से कम जानते हो 5 दिन पूरे होना चाहिए, तब तो हम इनके बाबा के चेलन का नाम बता पाएंगे। ऐसे भैया और पोतनाथ, और पोतनाथ का महत्व जानते हो भैया? महेंद्र, पोतनाथ वो है, पोतनाथ जो इस नाथ संप्रदाय में जुड़ गया। कौन? पोतनाथ का महत्व जानते हैं? बहुत बड़ा महत्व है। जब लंका का दशानन रावण शंकर जी को लिए जा रहा था लंका को, शंकर जी से संकल्प कराया था कि तुमको लंका चलना है। भोले बाबा ने कहा ठीक है चलो हम लंका चलेंगे। रावण को लंका जाने से पहले लघुशंका प्रकट हो गई, लघुशंका लग गई। रावण परेशान हो गया,
शंकर भोलेनाथ बाबा को जो यादव एक गोला था, यादव अपनी भैंसी चरा रहा था, यादव को आवाज किया दशानन ए गोला, इधर आओ, लाट शिव की पकड़ो और जब तक मैं लंघुशंका करके वापस ना जाओ तब तक इस लाट को रखना मत। आहा भैया महेंद्र, मेरे भैया वो यादव गोला शिव जी को पकड़ लिया और इधर शिव भोलेनाथ यादव गोला को नीचे डालते रहे। उसी जगह पर उस शिव भोलेनाथ जमीन में आ गया। उसी जगह भैया गोला गोकर्णनाथ के नाम से जानी गई, गोला गोकर्णनाथ। और फिर रावण यादव गोला को रपटा लिया, यादव गोला जाकर के कूप में फांद गया, जान दे दिया। तभी कहा गया है कि भूतनाथ। अगर यादव भैया महेंद्र जी, अगर गोला गोकर्णनाथ के दर्शन करने जाओगे, कुछ ऐसी अनिवार्य चीजें हैं, अगर जो दर्शन करने के लिए कहीं कहीं जाओ, अगर उन देवी देवताओं के दर्शन ना करो तो दर्शन अधूरे हैं। गोला गोकर्णनाथ के दर्शन करने अगर जा रहे हो, अगर भूतनाथ के दर्शन नहीं किए, भूतनाथ के, तो समझ लो दर्शन अधूरे। वो कुआं में झांका जाता है, क्योंकि उस कुएं में यादव गोला जाकर के कूद लिया था। वो भी एक मनोकामना है, शिव के भक्त बन गया यादव गोला। भूतनाथ पूतनाथ चंगनाथ मृचंगनाथ सबके सब 1400 चेला आकर के गुरु के सम्मुख वो देखो अब आप प्रणाम किया। आकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। अति शीघ्र बता दो हे गुरुवर, अति शीघ्र बता दो हे गुरुवर, हमसे क्या सेवा लेना है। कहने लगे, सभी शिष्य कहने लगे भैया कि मुझसे सेवा क्या लेना है। गुरुदेव कहने लगे वाह मेरे शिष्यों, सेवा की बात, साधु संतों के सेवक है, नगर बड़ा उपकारी है। पकवान मिठाई खीर खाड़ उत्तम के भोजन करवाते हैं। भैया जो शिष्य गांजा भांग पीने वाले थे, साधु महात्मा, मन में विचार किया कि गुरुदेव के संग में चलूंगा तो वहां पर अच्छे भोग व्यंजन पानी को प्रसाद में मिलेंगे। उनके मुंह से भैया पानी आ गया। जब खीर खाड़ लड्डू पेड़ा बर्फी रसगुल्ला खाने की बात गुरुदेव ने बतला दिया तो उनके मुख से पानी आ गया। शिष्यों की चलो जल्दी चलो, गुरु के साथ में चले हो, अच्छा अच्छा खा के हम मिले, अच्छा विश्राम करे क्या मिली मैया। एक साथ हो उठे व्याकुल ददरेवा नगरी चलने को, सोच रहे मन में भैया अब खीर खाड़ मिलेगी खाने को, अब खीर खाड़ मिले पकवान वहाँ हम आज शिष्यों को।
जितने भी शिष्य थे ददरेवा नगर को चलने के लिए भैया तैयारी अपनी बना लिया, हामी भर लिया। औघड़नाथ जी महाराज फिर भी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहने लगे गुरुदेव ये बताओ कि हम पैदल कैसे चल पाऊंगा। गुरुदेव इस प्रार्थना को मेरी स्वीकार करो, पैदल में कैसे चल पाऊंगा, चिंता को मेरी चूर करो। बांगड़ है बहुत दौर भगवान, कैसे पैदल चल पाऊंगा। जानते हो यहां से दूरी कितनी है? बांगड़ देश की दूरी यहां से कितनी है जानते हो? कम से कम 1200 किलोमीटर। जहां पर बैठे हो यहां से सीधे बैठ लो, सीतापुर पहुंच जाओगे। सीतापुर से ट्रेन में बैठ लो दिल्ली, दिल्ली से सीधे रेवाड़ी के लिए टिकट कटा लो। सादुलपुर रेवाड़ी, जिला चोर, जिला हनुमानगढ़ में गोंगा जाहरवीर बाबा ने समाधि भी लिया। बहुत ही मानविक प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं। जो ये कथा हम सुना रहा हूं ये राजस्थान की है, छत्री कुल के वंश की। इधर मेरे भैया एक राजा रघुवर हुए, एक राजा रघुवर श्री रामचंद्र भगवान, और ये के राजा एक तो अयोध्या के राजा, एक ददरेवा नगर डिस्ट्रिक्ट चोर राजस्थान के राजा, जिनके 9 लाख बीघे जगीर, जमीन की कोई कमी नहीं निकली, संतान एक भी नहीं है। राजा बहुत दुखी। मेरे भैया ध्यान दो, क्योंकि मार्ग में गुरुदेव रेगिस्तान रेती ही है और कुछ नहीं। गुरुदेव मेरी इस भ्रम को दूर करो, मैं पैदल नहीं चल सकता। गुरुदेव कहने लगे अपनी आंखें बंद करो। गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे अपनी अपनी आंखें बंद करो, मैं गुरु की कृपा से तुम्हें बांगड़ धाम पहुंचा दूंगा। जितने भी शिष्य थे सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लिया। आंखें अपनी सब बंद करो और आदिनाथ का ध्यान करो, देखो फिर उनका चमत्कार, श्रद्धानंद का गुणगान करो। सभी शिष्य अपनी आंखें मूंद लिया। गुरुदेव ने एक युग मंत्र की फूंक मार दिया। जैसे ही फूंक मारा है मेरे बंधो, 14 से 84 शिष्यों का मारंडल सीधे बबुरी वन में पहुंच गया। जब बबुरी वन में पहुंच गया मेरे भगवत प्रेमियों, जब बबुरी वन में पहुंच गया, गंगा मैया से वंदना करने लगे गोरखनाथ जी महाराज। रास्ता दे देरी मेरी माई मांगे जो, मांगे जोगी, मांगे जोगी, रास्ता दे देरी, रास्ता दे देरी मेरी माई मांगे जोगी। घाट पे आए योगी, मांगे योगी, घाट आए योगी, भिक्षा दे देरी, रास्ता दे देरी माई मांगे जोगी, रास्ता दे देरी मेरी माई मांगे जोगी।
बड़ी दूर से चल के मैया घाट तुम्हारे आए। बड़ी दूर से चल के मैया घाट तुम्हारे आए। नाच मचिंदर गुरु मेरे हम गोरख कहलाए। रास्ता दे देवी, रास्ता दे देवी माई मांगे होगी। रास्ता दे देवी मेरी माई मांगे होगी। तो शरण तुम्हारी आए होगी, आए होगी माई आए होगी। रास्ता दे देवी मेरी गंगे मांगे योगी। रास्ता दे देवी मेरी गंगे मांगे योगी। मांगे योगी मैया मांगे योगी। भिक्षा दे देवी, रास्ता दे देवी, रास्ता दे देवी मेरी माई मांगे योगी। गोरखनाथ तुम्हें देरत है कहाँ मदेर लगाई। गोरखनाथ तुम्हें देरत है कहाँ मदेर लगाई। 1400 चेला संग लेके बांगड़ को रह जाई। रास्ता दे देवी, रास्ता दे देवी मेरी माई मांगे योगी। अब तो नमन तेरा दर्शाए होगी, दर्शाए होगी, दर्शाए होगी। रास्ता दे दे, रास्ता दे दे मेरी माई मांगे जोगी। रास्ता दे तेरी मेरी माई मांगे जोगी।
भई जब टेर करत, टेर भई जब टेरत टेरत रोस गोरख को बाढ़ो। टेर भई जब टेरत टेरत रोस गोरख को बाढ़ो। उठा कमंडल गुर गोरख ने सारा जल भरी डारो। रास्ता दे देरी, रास्ता दे देरी मेरी माई मांगे जोगी। रास्ता दे देरी मेरी माई मांगे जोगी। अब तो चेलो संगत बढ़ायो योगी, कि बढ़ायो योगी, हाँ बढ़ायो योगी। भैया बैठ मास्टर, कि बढ़ायो योगी, हाँ बढ़ायो योगी। रास्ता दे दे, रास्ता दे दे माई मांगे जोगी। रास्ता दे दे मेरी माई मांगे जोगी। जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की जय हो। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, गंगा मैया गोरखनाथ से एक प्रश्न किया, वो कौन? एक प्रश्न वो किया कि हे नाथ, इस पार से उस पार जाने के लिए रास्ता तो दे सकती हूँ, लेकिन पर एक शर्त है। गोरखनाथ जी ने कहा, माता शर्त कौन? माता गंगे कहने लगी, एक शिष्य की तुम्हें भेंट देनी होगी। जब ऐसी बात को सुनी है 14 से 84 शिष्यों ने सब एकदम से कुला पड़े। कहने लगे, गुरुदेव इधर से नहीं, हम बल्कि और रास्ता तय कर लेंगे, इस रास्ते से नहीं निकलेंगे। गुरुदेव कहने लगे, नहीं मेरे शिष्यों, हम इसी रास्ते को तय करूंगा। गोरखनाथ जी महाराज ने गंगा मैया को कमंडल में कर लिया। जब गंगा मैया को कमंडल में कर लिया, 14 से 84 शिष्यों को बबरी बंसी इस पार से उस पार कर लिया। गंगा मैया कहने लगी, हे नाथ, एक जीव नहीं मारई हजारा, एक जीव नहीं मारई हजारा।